हेलो व्यूअर्स। हम अपने स्टेमिंग क्योर प्रोग्राम को लेके आगे चलते हैं और पिछली वीडियोस में हमने सांस लेने के तरीके के ऊपर बात की थी और सांस के साथ बोलने के तरीके के ऊपर बात की थी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर बात की थी। तो इस वीडियो में मैं इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर मैं कुछ और बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये इस थेरेपी का, इस स्पीच थेरेपी का ये आप समझ लें कि सेंट्रल रोल है ब्रीदिंग का इसमें। तो आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ये सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं होगी, ये आपकी सांस लेने के तरीके को आप ऐसा बनाएंगे। आप इस तरीके से मैक्सिमम टाइम जो है आपका वो इस तरीके से सांस लेंगे आप। ठीक है, बड़ा सांस लें, एक पीक पे आए और फिर सांस को छोड़ना शुरू करें ऐसे आहिस्ता। सांस छोड़ने के बाद जब आप पूरा सांस छोड़ लें तो 5 सेकंड का वक्फा देंगे आगे। अब मुझे ऑब्जर्व कीजिएगा अभी आप। अगर आपने मुझे ऑब्ज़र्व किया है तो आपने ये देखा होगा कि मैं एक बड़ा सांस लेके उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता हूँ सांस को, और जब सांस सारा छोड़ने के बाद मैं फ्यू सेकंड्स का वक्फा देता हूँ। ये शुरू में ये वक्फा 5 to 10 सेकंड्स का होना चाहिए। आप इस वक्फे को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं और 20 से 25 सेकंड्स तक के वक्फे तक आप आ सकते हैं। इसका ये मतलब है कि 2 सांसों के दरमियान जो एक वक्फा आप अंदर देंगे वो आप 5 सेकंड से शुरू होंगी और आप 25 सेकंड्स तक आ सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज पे है, आप कितनी देर में इसको प्रैक्टिस करते हैं और कैसे आप इसको 5 सेकंड से आगे कितनी देर में लेके चलते हैं। मैं आपके साथ इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करूंगा अभी, और मैं इस वक्फे को 5 सेकंड्स और 10 सेकंड्स और 15 सेकंड्स तक लेके आऊँगा। इस वक्फे का क्या मतलब है, क्या मकसद है? ये जो हम एक सांस और दूसरे सांस के दरमियान जब हम ये वक्फा करते हैं तो इसका क्या मकसद है? दोस्तों, इसके बहुत सारे इसके एम्स हैं या इसके फ़ायदे हैं स्पीच में। एक तो ये फ़ायदा है कि आप रिलैक्स होते हैं, जल्दबाजी की तरफ नहीं आते। यू टेक योर टाइम, और जो एक प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आप जल्दी से बोल लें और जो आपने कहना है उसको फटाफट बोल दें, और उसी जल्दी में आपको फिर ब्लॉक्स होते हैं और
सांस भी नहीं आप ठीक तरीके से ले सकते, और बगैर सांस के आप फिर बोलना नहीं चाहते हैं और फिर आपको ब्लॉक्स आते हैं। तो जब आप दो सांसों के दरमियान वक्फा दे रहे होते हैं तो आप अपना वक़्त ले रहे होते हैं बोलने का। ये चीज़ आपको रिलैक्स करती है और आप एक सांस में 3 से 4 अल्फाज बोलते हैं। अब हम इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करेंगे। आप मुझे ऑब्जर्व कीजिएगा और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपको अपनी चेस्ट की जो एक्सपेंशन है या आपके सांस के साथ जो सीने का जो जो सीने का जो अपना हरकत है जो सीने की सांस के साथ, उसको आपने अगर फील करना चाहिए आपको, उसको फील करें। उसके लिए आप अपना हाथ इधर रख सकते हैं सीने के ऊपर, ताकि आप अपने सांस की मूवमेंट को फील करें। इस वक्त मैं जो वक्फा कर रहा हूँ एक सांस के एंड के ऊपर, वो 5 सेकंड्स का वक्फा है तकरीबन। अब मैं इस वक्फे को जो एक सांस के एंड पे है उसको मैं 5 सेकंड से 10 सेकंड पे लेके आऊँगा। इस एक्सरसाइज के मकसद को समझिए। मैं अपने सांस का एक फ्लो बना रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इस तरीके से मैंने अपनी स्पीच के दौरान भी सांस को ऐसे ही रखना है और ऐसे ही सांस लेना है, और ऐसे ही मैंने अपने सांस के को वक्फा भी ऐसे देना है, और इसी सांस के इसी तरीके के साथ मैंने अल्फाज पैदा करने हैं, स्पीक करना है इसी सांस के तरीके के साथ। तो उस तरीके का मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब मैं इस वक्फे को जो एक सांस के एंड में मैं जो वक्फा कर रहा हूँ उसको मैं 15 सेकंड पे लेके आऊँगा, 15 सेकंड्स के ऊपर। जी व्यूअर्स, ये सांस के तरीके की ये सांस की प्रैक्टिस है। आपने इस तरीके से सांस लेना है आइंदा से, ताकि ये आपकी आदत बन जाए इस तरीके से सांस लेना। ये आपकी सेकंड नेचर होना चाहिए।
इस तरीके से सांस लेने को अपनी सेकंड नेचर बनाइए। और ये कैसे होगा? ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। हर वक्त इस तरीके से सांस लेने की कोशिश करें। इस तरीके से सांस लेने को कहते हैं कोस्टल ब्रीथिंग। हम अपने जो कोस्टल, ये जो सीने का जो हिस्सा होता है, हम ये इधर ये कोस्टल एरिया ये वाला होता है सारा, ये सीने का हिस्सा, जिसको पसलियाँ कहते हैं आप। ये पसलियों को हमने एक्सपेंड करना होता है, ठीक है। अब जिस तरीके से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कोस्टल ब्रीथिंग। ये पसलियों को मेडिकल लैंग्वेज में कोस्टल का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है पसलियों के लिए। तो हम इसको इंग्लिश में कोस्टल मार्जिन ये होता है, तो कोस्टल ब्रीदिंग इसको कहेंगे हम, ठीक है। क्योंकि हम ये अपना जो रिब की जो है, ये इसको इनको रिब्स भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये पसलियों के को जब हम फैलाते हैं, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो पसलियाँ मूव करती हैं। ये कोस्टल ब्रीदिंग इसको कहते हैं हम लोग। तो ये कोस्टल ब्रीदिंग है। कोस्टल ब्रीदिंग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। सुबह उठते ही आपने कोस्टल ब्रीदिंग से अपने दिन का आगाज़ करना है, और फिर आपने सारा दिन उस कोस्टल ब्रीदिंग को ही प्रैक्टिस करना है, स्वाय उस वक़्त के कि जब आप खाना खा रहे हो। उस वक़्त में आप कोस्टल ब्रीदिंग को छोड़ सकते हैं। उसके अलावा हर वक़्त आपने कोस्टल ब्रीदिंग के तरीके से सांस लेने की आदत बनानी है अपनी। मैं अपनी इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर ज़ोर देना चाह रहा था कि सांस लेने के इस तरीके को आपने अपना सांस लेने का तरीका बनाना है। अब एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा। ये था कोस्टल ब्रेथ। एक होता है फास्ट कोस्टल ब्रेथ। फास्ट का मतलब है तेज़ी से सांस को भरना, तेज़ी से जब हम सांस को स्पीच के दौरान भरते हैं। अब आप जब बोल रहे होते हैं तो जब आप इस तरह से सांस लेने के तरीके से आप जब आदि बन चुके होते हैं तो फिर आप फास्ट कोस्टल ब्रेथ की तरफ आते हैं। और वो इस तरह से होता है कि आप बोलने के दौरान आप ये देखिए, एक फास्ट कोस्टल ब्रेथ भर के आप अपने सीने को हवा से भरते हैं और अपने स्पीच के सिलसिले को आप जारी रखते हैं। मुझे ऑब्ज़र्व कीजिए आप कि मैं फास्ट कोस्टल ब्रेथ कैसे लेता हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक सीने में सांस भरा। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता, अब मैंने फिर फास्ट कोस्टल ब्रीदिंग की। फास्ट
कोस्टल एक ब्रेथ लेके अपने सीने को हवा से भर के अब मैं आगे बोल रहा हूँ। इसको कहते हैं फास्ट कोस्टल ब्रेथ। और जो कोस्टल ब्रीदिंग थी उसका तरीका कुछ ये है कि आप वैसे बड़ा सांस जो कि आप आहिस्ता आहिस्ता भरते हैं और उस सांस की पीक तक आप आते हैं। और जो फास्ट कोस्टल ब्रेथ है वो आप एक इस तरीके से आप सांस ले रहे होते हैं कि जो आपका सुनने वाला है उसको महसूस ही ना हो कि आप एक सीने में सांस भर के और आप फिर उस सांस के साथ आगे बात कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं फास्ट कोस्टल ब्रीथिंग। तो कोस्टल ब्रेथ एक एक्सरसाइज का तरीका है कि आपने इस तरीके से सांस लेना है बोलते वक्त। और फास्ट कोस्टल ब्रेथ जो कि मैंने अभी सांस लिया है वो आपका तरीका होगा आइंदा जब आप कोस्टल ब्रीदिंग और सांस लेने के इस तरीके के जब आप आदी हो चुके होंगे तो फिर आप स्पीच के दौरान फास्ट कोस्टल ब्रेथ ले सकेंगे और सीने को हवा से भर के फिर आप अपनी बात को आगे जारी रख सकेंगे। और फिर जब आप इस तरीके के आदी होंगे तो आप एक सांस में 3 और 4 अल्फाज से आगे आके आप 7-8 अल्फाज भी बोल सकेंगे। और ये देखिए इस तरह फास्ट कोस्टल ब्रेथ अंदर भर के तो आप अपने स्पीच के फ्लो को आगे चला सकेंगे। अब आप मुझे ऑब्जर्व कीजिए कि मैं कैसे फास्ट कोस्टल ब्रेथ के साथ मैं अपनी स्पीच को आगे फ्लो बना रहा हूँ मैं स्पीच का। व्यूअर्स इस वीडियो को इधर छोड़ देते हैं और अगली वीडियो में हम फिर कुछ बात करेंगे कि जब आपको इस स्पीच और सांस के इस तरीके के बाद जब आप बोलते हैं तो अगर आपको ब्लॉक्स आते हैं फिर हमने क्या करना है, उन ब्लॉक्स को हमने कैसे टैकल करना है, हमने कैसे फ्लुएंसी को मेंटेन करना है आगे। इसके ऊपर अगली वीडियो पे हम बात करेंगे। टेक केयर, सी यू, बाय।